आपके बारे में लोगों का आरोप है कि 2009 में आप चुनाव जीते हैं पैक्स के लिए। इसके बाद 2-3 टर्म में आप क्षेत्र में काफ़ी निष्क्रिय दिखे और फिर आप चुनाव मैदान में हैं। इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों का आरोप है कि ये तो बिजनेसमैन है, इनको अब क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा इसलिए तो सेंटर किए हैं डेयरी यहाँ भैंसा में। जो भी अध्यक्ष है हमसे डिबेट करे, जो अधिकारी हमसे डिबेट करे। ये क्या मामला है? नौटंकी की लोन है तो कभी मॉडल हो गया। दोषी इसमें अधिकारी भी है, अब तो अध्यक्ष भी है दोनों। अगर अध्यक्ष सही समय पर खाद मुहैया कराए कि सही समय पर लोन बोले कि तहसीलवार है। पैक्स की तरफ से जो सुविधा है मिलता है कि नहीं? एको पसंद न मिला, हम तो 0 पाउट हो गए बनी। अरे ऑनलाइन के तो कम से कम तो पता तो होके कि चाहिए कुछ ही तो। कब आदमी बांध की ट्रैक्टर मालूम बा कि ट्रैक्टर वाइल बा है पंचायत में जोते खातिर कोई क्या पता नहीं है। अब आओ सुनी थोड़ा सा पूरा बतिया वो कहाँ भइल। बोली रहुआ एकदम आराम। हाँ नमस्कार, मैं हूं सोनू प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हर प्रत्याशी के पास जा रहे हैं, उनकी राय, उन पे जो लगे आरोप है उनसे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं भलवाड़ी पंचायत में भी पीतम्बरपुर गांव में, जहां पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष मौजूद हैं, कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनकी भी राय और कुछ सवाल भी पूछेंगे इनसे। तो सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि लोगों को अपना परिचय बताइए फिर से। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ जी। पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे। 2009 से 14 तक मेरा कार्यकाल था। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव मैदान में हैं आप? मुद्दा ये है कि हमसे जो सीनियर थे, मुखिया में पहले लड़ चुके थे, तो उन लोग को लगा कि चेंजिंग करते समय लगा कि उनको चेंज करके देखा जाए, हो सकता है ज़्यादा बेनिफिट हो किसान के। 2 बार लोग चेंज किए हमारे बाद, 14 के बाद। लेकिन जब भी वो लोग चुनाव करके आए, जीत कर आए, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा जो काम हुआ उसका आगे नहीं बढ़ा पाए। तो किसान लोग हमको फ़ोन करना स्टार्ट किया कि आपको आना ज़रूरी है, दोनों कोई के हम लोग को पैक्स से हटाना है। तो इसके बावजूद हम आए कि चलिए जो हम जहाँ तक लाए थे उसको हम कर्मा को आगे बढ़ाएँ। आपके बारे में लोगों का आरोप है कि 2009 में आप चुनाव जीते हैं पैक्स के लिए। इसके बाद 2-3 टर्म में आप क्षेत्र में काफ़ी निष्क्रिय दिखे और फिर आप चुनाव मैदान में हैं। इसकी वजह क्या है? वजह है कि ताकि कोई पैक्स अध्यक्ष पुराना ये न कहे कि सुनील घूम-घूम के उनका कोई शिकवा शिकायत कर रहे हैं। मैंने सब कागज दे दिया ये लोग का। जो भी 3 नंबर होगा या पैन कार्ड होगा या कोई भी उर्वरक का, जैसे में क्रिप्को का एजेंसी, इफको का एजेंसी, जितना था गोदाम पैक्स गोदाम बना कर दे दिया कि लाइन अप कर दिया था। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया तो किसान फोन करना स्टार्ट किया। लेकिन जो बीच में न आए हम, इसका कारण था कि अपना भी व्यवसाय देखना है। सबसे बड़ी चीज है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या हम करेंगे? जैसे आप जनप्रतिनिधि थे तो जनता के बीच में आप पद में है या नहीं है, जनता के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ की कमी है, उसका जानना आपका फर्ज बनता है। तो आते, लेकिन हमको लगा कि ये लोग का हो सकता है कि किसी तरीका से ये लोग बोलेंगे देखिए शिकवा शिकायत कर रहे हैं, तो एक काम मतलब नहीं हो पा रहा है इनके चलते। मेरा कोई ऐसा नहीं प्रत्याशी होगा जो बोलेगा कि नहीं इनके चलते कोई काम रुका हुआ है। पूर्व में आपके बाद 2 उम्मीदवार थे, तो उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? क्या कमियां रह गई हैं जिसको आप सुधार करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जो भी उर्वरक का था, कोई उर्वरक का क्षेत्र में काम नहीं किया लोग। धान का इने-गुने आदमी जो अपना है वो लोग का काम किए, धान खरीदे। लेकिन हमारे अंदर ये था, चाहे नाम जोड़ने का, मैंने शिविर लगाकर भलुआड़ी में नाम जोड़ा सबका, जो भी। ये नहीं है कि उनको जोड़ना है, उनको घटाना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर करना है तो किसान सबके, इसमें जाति प्रथा कुछ नहीं है। किसान एक जाति अलग होता है इसका। तो इसलिए मैं किसान के बारे में ही सोच कर ये सब काम किया हूँ। भविष्य में किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, भविष्य का सवाल है तो हम लोग व्यवसाय में 10 साल हम जो काम किए पैक्स से हटकर, उसके बाद में हम परिवर्तन करने वाले हैं। परिवर्तन ये होगा, इंटीग्रेटेड फार्म हम लगाएंगे, जो पूरे सब्जी, विधानसभा का मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए पंचायत से नहीं होगा उतना। जो उस टाइप का इंटीग्रेटेड प्लान जो होगा, उसके लिए 3 एकड़ जमीन है। नजर में भी जमीन हम लोग का है, कहाँ पर क्या करना है, उसका प्रोसेस में हम लोग लगे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम पैक्स में आने के बाद ही काम करेंगे, हम लोग को करना है वैसा परिवर्तन हम लोग का योजना है प्रोजेक्ट में। तो जो आपको एक वहाँ खुला है बिहटा में, मात्र बिहार में,
उसके बाद में हम लोग उसमें मतलब अपना औद्योगिक एथी में अपने ऑफिस में जाकर हम लोग बात भी किए हैं। वो चीज हो गया। फिर और व्यवसाय में हम लोग हैं, इसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपना हमारा पर्सनल ये सासाराम टू पटना रोड में हम अपना प्रोजेक्ट एक डाल रहे हैं। आपके कार्यकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही थी आपकी? कार्यकाल में उपलब्ध जी, आपके कार्यकाल में। जी, मेरा कार्यकाल था 2009 से 14, उसके बीच में उर्वरक मैंने हर गांव में दिया ट्रैक्टर से। ऐसा क्रेसिस में मैंने खाद दिया था, एक बोड़ा के लिए 4-4 आदमी खींच रहे थे अलग अलग। इसी में भी लाया और उसके कोई किसान आया, पूरा छली हम लेंगे। हमने बोला कि नहीं, सबको बांटना है। तो यहाँ से मैंने पूरे गांव में डिलीवरी देना स्टार्ट किया कि हर कोई के कम से कम एक गांव से नहीं होगा, हर कोई किसान है, जिसको लेना है भाई ले। उस सिस्टम से हमने जोड़ा था कि किसी को कमी ना हो। कमी होता था हमारे तो कुछ अध्यक्ष हमारे जो रिलेटिव हैं पहाड़ी क्षेत्र के, उनसे हम उर्वरक उठाकर अपना यहाँ भरपूरी कर रहा था। कुछ लोगों का आरोप है कि ये तो बिजनेसमैन है, इनको अब क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसलिए तो सेंटर किए हैं डेयरी यहाँ भैंसा रोड में, कि हमको जहाँ जाना है अपना बिजनेस में वहाँ भी जाते हैं, इधर भी देखते हैं क्षेत्र। चलिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, सबसे पहले ये बताइए कि पैक्स से रिलेटेड जो सुविधा है वो आप लोग को मिल पा रहा है कि नहीं मिल? ना कहाँ पहुँचे था। खाद उद मिला था? खाद कहाँ तो ब्लॉक से तो ब्लॉक तो खोज जाता। ट्रैक्टर भी आयल मालूम होगा कि ना, ट्रैक्टर की भी सुविधा दिया जाता? जानकारी नहीं होती। नहीं की जानकारी। चलिए क्या नाम हुआ आपका? बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। जयप्रकाश से। पैक्स से जो सुविधा आती है वो आप लोग को मिल रही है कि नहीं? ना निखे मिलत। किस तरह के उम्मीदवार चाहिए? देखिए, हम तो यही गांव के रहे वाला हैं, हम खेती किसानी से संबंधित हैं। तो यहाँ के सुनील जी पहले रहे पैक्स अध्यक्ष। खाद के बहुत क्राइसिस रहे, खाद मिलत ना जल्दी रहे। वो क्राइसिस में यहाँ के ट्रैक्टर खाद लाके खुद हमनी के शामिल रही जा, गाँव जवार सब मिल के, सब गांव में कोनो में 50 बोड़ा, कोनो में 100 बोड़ा, ऐसे करके खाद सब बंटवाई जा, कि ताकि सब कोई के हम पूरा तो ना मिल पाई। मान ली कि जरा 10 बोड़ा की जरूरत बा, अरे भाई 10 बोड़ा ना दे पाए, 2 बोड़ा दे पाए, कुछ तो होई। और इना कि एक आदमी के 10 बोड़ा दे देनी, एक आदमी के 1 बोड़ा ना मिलल, ई बात ना भइल। सबके थोड़ा थोड़ा खाद मिलल, मतलब जितना भी रहे वो में मतलब समान मात्रा में कुछ करके बैलेंस करके, जो 10 बीघा खेती करता ओकरा 2 बोड़ा, ऐसे करके मतलब 2 बोड़ा, मतलब कहे के मतलब ई बाकी 2 बोड़ा नहीं, मतलब ये मात्रा में। अच्छा, जब अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष बने तो 1 बोड़ा भी केकरो खाद ना मिलल। वो तो खाद के बारे में वो बताते हैं कि हीरालाल मुखिया जी का पुराना लोन रह गया था। अच्छा। और वो चुका नहीं पाए थे, उसके वजह से इनको खाद की सप्लाई नहीं मिली। ठीक, तो और ट्रैक्टर की सुविधा का दावा करते हैं। एक मिनट, पैक्स अध्यक्ष कहतनी कि खाद के समस्या वहाँ के चलते भइल, तो सबके जनप्रतिनिधि के जौन दंड बा वो किसान आदमी भुगती। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत। वो खाद ना लइहन तो उनकर समस्या निखे। पैक्स अध्यक्ष तू बड़ा खाद लइबे ना करब, धान खरीदबे ना करब। धान लिया गया है आपसे? धान दिए ना, धान निखे लिया। ट्रैक्टर की सुविधा मिली? देखिए, ट्रैक्टर तो ये गांव में जोते आइले निखे। ऑनलाइन का करना पड़ता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किए? अरे ऑनलाइन के तो कम से कम तो पता तो होके कि चाहिए। पूछी तो कब आदमी बांध की ट्रैक्टर मालूम बा कि ट्रैक्टर आइल बा पंचायत में जोते खातिर? कोई के पता नहीं है। अब आओ सुनी थोड़ा सा, पूरा बतिया वो कहाँ भइल ना, बोली रहुआ एकदम आराम से बोली। हाँ, तो वहाँ के धान किसान लोग जाई देवे, सब कोई किसाने बा, बढ़िया खेती करला। अच्छा, तो सब जवार में हार्वेस्टर से खेती होता, हार्वेस्टर से कटाता धान। अब कटाई, धान पाक गिल, अब कटाई 2-4-10 दिन में जौन भी होके, तो आदमी पैक्स अध्यक्ष भी जाई बेचे कि भाई चल ले ला, धान कटा गिल बा। तो नमी बड़ी बा, धान ना लियाई, तो ये पंचायत में जितना भी गांव बा सब के धान जौन बा वो हार्वेस्टर से कटाता। तो खाली पीतम्बरपुर के तो नमी ना रही, नमी तो सब पूरा पंचायत में हमनी होके चाहिए। तो केकरो धान एक मतलब ना लियाइल हुई। जब पीतम्बरपुर के धान ना लियाइल नमी के चलते, हार्वेस्टर कटाई के चलते, तो पूरा पंचायत में धान हार्वेस्टर से कटाइल बा।
मान ली कोई 2-4 कट्ठा हाथ से कटवा दिलस तो ओकर गिनती निखे, उ बाल बिया खाती चाहे ऐसे पीट पाट करे खाती। तो एकर मतलब कि कोई के नमी वाला धान ना किनाइल हुई हार्वेस्टर वाला, तो उनकर कोटा पूरा कैसे भइल? तो ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं हमसे, ये कभी अध्यक्ष महोदय से पूछने का प्रयास किया आप? हाँ, गांव के हमारा आदमी पूछलस क्या बोले, उनका जवाब क्या? तो उ खाता में पैसा आ जाता 2000-1000 आदमी के, तो धान लियाबे ना कल तो खाता में पैसा कैसे आ गइल? अच्छा, इहो बात खाने बा के ना। पैसा आया। हाँ, उनकर धान ना किनाइल, लेकिन उनकर खाता में 1000-2000 आ गइल। एकर मतलब कि ई सब रसीद के मामला बा। रोज से रसीद लिया जाए और वो पर धान अब उ कहाँ से किनाई अब उ बताइहन। किसान से ना धान किनाई, नमी वाला तो धान किनाई ना। तो एकर मतलब कोई के पंचायत में धान किनाइल ना, लेकिन उनका धान के कोटा पूरा हो गई। चलिए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। पैक्स की तरफ से आपको मिल रहा है कि नहीं? इस पैक्स में सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। उस पहले 2 बार हुआ तो उसमें खाद मिला था, इसमें खाद नहीं मिल रहा है, इसमें खाद नहीं मिल रहा है। ट्रैक्टर वगैरह? ट्रैक्टर तो मैंने हम लोग का बलुआही जमीन है, पानी आता है, कभी नहीं रहता तो हम लोग लोकले गाड़ी सब जोतवा लेते हैं हम लोग। धान लिया गया है आपसे? धान हम नहीं दिए हैं। चलिए कुछ और लोग हैं। पैक्स की तरफ से जो बुनियादी सुविधा दी जाती है उसमें से उसका लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, सुविधा मिल पा रहा है पैक्स की तरफ से? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। सुनील जी के समय में ही जो भी हम लोगों को खाद मिला, बस वही सुविधा मिला है, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। क्या चाहते हैं, किस तरह के उम्मीदवार चाहिए? सुनील जी की तरफ चाहिए, जो हम लोग को क्रेसिस में, उतना क्रेसिस के अंदर हम लोग को ये खाद घर घर तक पहुंचाए। हर गांव, हर पंचायत, अपने पंचायत के एक एक गांव में पहुंचाए, अपने पंचायत की। चलिए कुछ और लोग से जानने का प्रयास करते हैं। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। जरा हमको बताइए कि पैक्स की तरफ से जो सुविधा मिलता है, जैसे ट्रैक्टर का सुविधा दिया जाता है, धान लिया जाता है, कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं आप लोग? सर हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर मिल रहा है हम लोग। तो सवाल नहीं पूछते हैं आप लोग? सवाल तो पूछते हैं तो बताते हैं कि नहीं ऐसे हीरा जी कर दिए, वैसे कर दिए। वर्तमान में तो गुप्तेश्वर जी है ना? अभी वर्तमान में तो कह रहे हैं कि नहीं हीरा जी के चलते हम लोग खाद नहीं मिल रहा है। धान उनका भी नहीं लिया गया? धान को बोल कुछ लोगों का कहना था कि उनको सुविधाएं दी जा रही है, और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं देखिए, ये तो जैसे बोल रहे हैं कि हमको कोई सुविधा नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सवाल है कि हमारे बाद जो आए अध्यक्ष जी, तो उनके रीजन में सिस्टम जो होना चाहिए आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जो प्रेजेंट का है, जो लोन का बोल रहे हैं, तो जो शुरू में हम आए थे 2009 में आए, तो ऑडिटर हमको बोले, जब कागज हम बनवाने के लिए गए ये एजेंसी लेने के लिए, तो बोल रहे हैं कि आपका ऑडिट नहीं हुआ है, नुकसान जो हुआ है पहले का पैक्स में हमसे पहले नुकसान हुआ है, उस पर टोटल अध्यक्ष पर केस कीजिए। अच्छा, तो मैंने शाम को रात में अपना सोचा, बोला कि मैं तो कुछ करने आया हूँ विकास के, कि ये विनाश वाला काम करने आया हूँ कि सभी पर केस करने के लिए बोले ऑडिट। तो हमने ये सब बात नहीं किया, केस नहीं किया। हमने बोला ऑडिटर सर से कि मेरे रीजन से 2009 से 14 तक का हिसाब किताब रखिए, उसके लिए हम एग्री हैं। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट का मामला है लोन का, तो हमारे सिस्टम में भी 5 लाख बेगनाथन का जो पैसा था उसमें कमीशन मांगा जा रहा था अधिकारी के द्वारा। मैंने बोला कि वो जरूरी नहीं है, एक तो इंटरेस्ट लेगा ही, हमको वो जरूरी नहीं है। मैंने किसान का जो भी दोस्त वगैरह अपना से जो पूंजी था वो सब लगाकर हम लोग लाते थे, किसान में वितरित करते थे। तो ये जो बोल रहे हैं कि लोन है, उससे लोन का किसान का क्या तत्पर है? जैसा कि आप पूर्व में अध्यक्ष थे, हमको लोन के बारे में जो पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए कि अगर लोन कोई लिया तो उसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो जो सुविधाएं हैं उसको नहीं ले सकते उसके बाद? क्या यही ना हमने किया। आज जो कह रहे हैं कि लोन है, मैंने तो अपना पूंजी लगाया। अब कौन अधिकारी है जो बोल रहा है कि लोन नहीं भरेगा, अपना पैसा लगाएगा पूंजी तो नहीं काम होगा, क्या फंस जाएगा मामला? मैं कहता हूं कि कौन अधिकारी है हमारे सामने लावे, हम तो तत्पर हूं। जो अधिकारी आएगा ना, अब मॉडल पैक्स हो गया यहाँ का। उनका दावा था कि डेहरी प्रखंड में मॉडल पैक्स के रूप में किया गया। जिस व्यवस्था से 2014 तक मैंने गोदाम बनाया, 15वें हीरा मुखिया को मिला यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनाने का, वो बना कि नहीं बना, कहाँ बना? अच्छा, जो जब लैट्रिन बाथरूम नहीं मिला, ये मॉडल कैसा हो सकता है? कौन अधिकारी है इसको पास करने वाला? हमसे बात कराए, हम डिबेट करेंगे। जो भी अध्यक्ष है हमसे डिबेट करे, जो अधिकारी हमसे डिबेट करे।
ये क्या मामला है? नौटंकी की लोन है तो कभी मॉडल हो गया। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें अधिकारी भी है, अध्यक्ष भी है, दोनों। अगर अध्यक्ष सही समय पर खाद मुहैया कराए कि सही समय पर लोन बोले कि तहसीलदार है, हमने जो काम किया है उसका हमको परिणाम होना चाहिए ना। किसी टाइप का हवा में नहीं ना बात करेगा। कोई कुछ कह रहा है कि लोन है तो कोई कह रहा है कि ये ट्रैक्टर आकर चल रहा है दुर्गापुर की, कहाँ लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं जानते हैं गाड़ी वगैरह का। हाँ, हमको पता नहीं है, लोग बोल रहे हैं किसान लोग। चलिए कुछ और लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पैक्स की तरफ से जो सुविधा है मिलता है कि नहीं? 1% ना मिले, हम तो 0 पाउट हो गए बनी। अच्छा, कोई सुविधा ना? 6 जगह ब्याज 6 ब्याज खे जितने हम किसान बनी हम। जब जब धान के कटाई देता धान में नमी बात भाई, नमी तो हमरे में बगुए तो तू हमारे वोट मांग मत ना। वो भैया जो गवर्नमेंट के लोन बा, लोन तो हम भरम ना, लोन कोई भरी समस्या तो देखा भैया। तो ये भड़वारी पंचायत के जनता का है मुहन, अगर भैया गलती करें तू कहा तू हमरा का पंचायत की जनता का है मुहन। जब जीना धान लेकर तो नमी बात, भैया नमी हमरे बात तो हमारे वोट मांग मत ना। वो का सुधार होके के चाहिए कि किसान को? अरे भैया दोनों घटावे लगे, दोनों बड़ा सा नहीं, दोनों कचरा साफ करे लगे। कैसन प्रत्याशी चाहिए तो सुनील भाई सन हम 100%। इनकर कार्यकाल में क्या उपलब्धि रहे? का चीज के व्यवस्था रहे? खाद मिला रहे। अच्छा, हाँ 5 साल इनको भी देखनी जा तो वो खाद न दिलन, वो तक खाद को बुलाइले नहीं हम दोनों कोई समस्या है हमने का बताओ। चलिए पैक्स के बारे में कुछ बताएं कि पैक्स किस तरह से काम करती है और किस तरह से किसानों की हेल्प करती है। देखिए सर, पैक्स इसीलिए बनाया गया था कि जो पंचायत लेवल पे किसानों को सरकार जो है वहाँ से स्कीम भेजे, तो पैक्स अध्यक्ष जो है यहाँ किसान तक पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। पैक्स चेयरमैन जो लोन उठा रहा है, मजा मार ले रहा है अपने खुद से, और उसका भुगतान जनता पे कह दे रहा है कि लोन है इसलिए हम नहीं देंगे। तो लोन आप लिए हैं तो आप समझिएगा ना, उसका मतलब सजा जनता थोड़ी भुगतेगी। यहाँ का जनता को ना आप खाद दे रहे हैं, ना मतलब आप कुछ भी इस गवर्नमेंट का जो स्कीम है सहकारिता विभाग का, एक भी स्कीम आप ज़मीन पे नहीं ला रहे हैं। अब जैसे आप थोड़ी देर पहले इनसे बोले कि ट्रैक्टर जानते हैं, तो ये बेचारे कितना पढ़ा लिखे हैं कि ऑनलाइन करेंगे। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? किसको अवेयरनेस फैलाना चाहिए? पूरा अवेयरनेस पैक्स अध्यक्ष का ना काम है, चेयरमैन का। सरकार वहाँ से उसका सरकार अपना बॉडी जो है या जिला का जो बॉडी है वो लागू कर दिया स्कीम। अब उस चेयरमैन का ना ये है कि भाई हाँ ज़मीन पे ले आएँ, उसको बताएं कि देखिए आप लोग ऐसे ऑनलाइन करिए, या फिर गांव में एक ऑफिस खोले कि ताकि लोग जो है कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसान को, वो अपना समस्या लेके आए। ये लोग मतलब गांव में भी नहीं दिखता है, दूर दूर तक एक्टिव ही नहीं है। कोई सासाराम रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और यहाँ पे लोग मर रहे हैं। सुनील भैया के साथ क्या है, सुनील सर के साथ, इनके साथ क्या है कि यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, और यहीं पे जो है मतलब अपना देखिए इनका मिशन और विजन क्या है। ये जो 10 साल आप पूछे ना कि ये एक्टिव क्यों नहीं रहे हैं, ये 10 साल एक्टिव नहीं रहने का रीजन ये है कि ये लोग बारी बारी से आए, ठीक है, इनको उतना चीज करके दे दिया गया था कि आप करिए। बाद में आप ये नहीं कहिएगा कि हमको ये मौका नहीं दिए, हमको ये बोलने नहीं, हमारे खिलाफ ये जाके शिकायत कर रहे हैं। अब 10 साल तक इनसे कुछ नहीं हुआ, 10 साल तक नहीं हुआ, तो इनको मजबूरन वापस आना पड़ा कि नहीं अब चलिए इनसे कुछ नहीं होगा। जनता बेचारी त्राहिमाम मचा हुआ है, वहाँ जाके अपना जो है जनता को जो सुविधा चाहिए वो सारा सुविधा देंगे। यहाँ ऑफिस बनाएंगे, बजाबते उस ऑफिस में एक लड़का रखेंगे, सरकार का जितना स्कीम आएगा वो सारा वो लड़का ऑनलाइन करेगा, सारा जो पंचायत का जितना किसान का प्रॉब्लम है सुनेगा, सारा वो ऑनलाइन करेगा, सारा समस्या का निपटारा यहीं से होगा। प्लस में खाद का जो समस्या है, ठीक है, ये ना रहते हुए भी, अभी आपको पिछले साल का बात बता रहे हैं, ना रहते हुए भी मतलब पैक्स अध्यक्ष ये पूरा खाद ला के बांटे हैं, पूछ लीजिए किसी से भी, सत्य बात है। वो हमारे अध्यक्ष हैं तिलोथू का, करीब करीब लगभग जो लोग हमसे फोन करते हैं कि सुनील भैया क्या करें, इतना दिक्कत है, तो मैं वो जितेंद्र भाई से बोले कि 500 बोरा आपके पैक्स में हम भेजे हैं। तो पहले से हम लोग का रिलेटिव है, आना जाना खाद का, कभी जरूरत उनसे हम ले लेते, कभी उनको देते, जैसे जैसे जहाँ क्राइसिस हुआ वैसे हम किए हैं। दूसरी बात 10 साल के अंदर, दूसरी बात हम लोग जो है, जैसे किसान लोग, इन लोग बेचारे लोग खेती कर लिए 6 महीना, बाकी का जो 6 महीना है उसके लिए भी हम लोग ले आ रहे हैं कि जैसे मतलब सरकार जो स्कीम ले आया जॉब के लिए, कुछ काम के लिए डेली बेसिस पे, कि लोग 6 महीना खेती किए, 6 महीना भी फिर क्या करेंगे, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। उनके लिए भी हम लोग स्कीम ले आ रहे हैं कि लोग फैक्ट्री स्कीम्स जो पढ़ा लिखा है उनके लिए कहीं कहीं योजना में कुछ काम टेंडर्स पे या फिर फैक्ट्री में उनको काम दिया जाएगा, ताकि वो 6 महीना खेती करेंगे और 6 महीना जॉब करेंगे।
ताकि उनका घर चलता रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फार्मिंग करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे जो प्लांट लगेगा वो सब चीज़ सारा चीज़ करेंगे। इसलिए कि जो 6 महीना खेती कर लिए, 6 महीना फिर उन लोग बैठेंगे बेचारे, उनके साथ कुछ काम नहीं है, उनके साथ समस्या है, खाना पीना है, घर चलाना है, तो उसके लिए भी तो देखना है। तो मॉडल क्या होता है, वो बोले ना कि मॉडल सेट किए हैं। मॉडल क्या सेट होता है, उनको आए हमसे उनको बताते हैं कि मॉडल कैसे बनाया जाता है। किसी पैक्स को मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, गांव-गांव में अपने लोगों को रखना पड़ेगा एक्टिव। उसके बाद यहाँ के जो सरकार स्कीम ले आ रही है पैक्स में, वो सारा स्कीम को उतारेंगे गाँव पे, लोगों को समस्या सुनेंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार ये स्कीम लाया है, आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आइए, हम आपको ऑनलाइन करेंगे और आपके स्कीम के तहत ये पैसा मिलेगा, आपको खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर मिलेगा, आपको धान काटने के लिए ये मशीन देंगे, आपको सारा सुविधा देंगे। लेकिन लोग एक्टिव ही नहीं है। इवन दैट यहाँ से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनके पास मतलब इतनी नहीं है कि एक बार कॉन्टैक्ट करने के लिए जिससे लोग से कॉन्टैक्ट हो जाए, जल्दी बात नहीं हो पाता, ये भी समस्या है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनकी भी राय जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बताइए कि किन किन योजनाओं पर और काम किया जाना चाहिए कि जो किसानों का जनजीवन है वो बेहतर बनाया जा सके। पहले तो हमारे जो दोनों वर्तमान और भूतपूर्व है बहुत महानुभवी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि कम से कम ध्यान दिया जाए उनको, कि ये हम जरूर चाहेंगे। तो दोनों जने से बेस्ट है सुनील भाई। अभी ये इतना ही बात करके उनके भी मैसेज पहुंच जाए कि जनता अब नहीं चाह रही है। 5 साल के बाद नजर आ रहे हैं, किसी सिर्फ अपने अपने गांव में 2-4 गो आपके अपने निजी आदमी हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं और उड़ रहे हैं हवा में। तो ये चीज नहीं होगा, धरातल पर रहने वाला आदमी चाहिए। और स्पष्ट बोल दे रहे हैं, हम लोग सुनील भाई जैसा कोई इसमें व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बस यही हम लोग कहने का अपना बात। आइए तो और भी जनता यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा ये बताइए कि पैक्स की तरफ से जो सुविधा आ रहा है वो मिलता है आपको कि नहीं? पहले मिल रहा था, एक बार सुनील जी जब जीते थे तो मिला था, लेकिन इसके बाद में कोई चीज नहीं मिल रहा है। धान ट्रैक्टर कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप, किस तरह के प्रत्याशी चुने? हम लोगों को किसान को चाहिए कि सुविधा मिले, खाद मिल जाए, बिया मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, 2 पैसा यही कम लगेगा थोड़ा, यही ना होगा, यही हम लोग चाहते हैं। कैसा प्रत्याशी? सुनील भाई जैसा। क्या सुनील भाई ऐसा कर दिए थे कि बहुत काम किए थे, गोदाम बनवाए थे, खाद लाए थे, धान लिए थे खरिहान से, कहाँ ही कुछ किए हैं। वर्तमान में जो सुविधा इसमें नहीं मिल रहा है? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कैसा प्रत्याशी चाहिए? सुनील जी साथ चाहिए। काम किए हैं, क्या काम किए हैं? खाद बांटे हैं और धान खरीदे हैं। वर्तमान के जो अध्यक्ष हो तो बोलते हैं कि मॉडल पैक्स के रूप में भलवाड़ी पंचायत को घोषित किया गया है। कहाँ मॉडल हुआ है? नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है व्यवस्था? कुछ नहीं है। चाचा पैक्स की तरफ से सुविधा मिलता है? पहला बार मिला था, एक बार फिर नहीं मिला। क्या सुधार चाहते हैं आप? खाद चाहिए हम लोग का, धान जो है सो रसीद पर देना चाहिए ना। तो एको धान उठाया है हम लोग का, धान नहीं लिया गया है? कभी नहीं। ट्रैक्टर की सुविधा मिला है? कुछ नहीं। प्रोसेस पता है आपको कैसे मिलता है? हमको पता नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है उस पर? नहीं पता है? नहीं, हमको पता नहीं है। सुविधा मिलता है पैक्स की तरफ से? सर सुविधा के लिए तो इतना लंबा चौड़ा है लिस्ट की, कहिए मत। बहुत सारा किसान मिलता है बताइए। बहुत सारे किसान को तो पता नहीं है कि इसमें सुविधा लिया जाए। अच्छा। जैसे आप बोले कि ट्रैक्टर के लिए फॉर्म भरना है, कितना नमी चाहिए, पते नहीं है बहुत सारे जैसे किसान है जितने लोग। धान उन लिया गया है कि नहीं? नहीं, धान तो नहीं लिया गया। हम लोग हार्वेस्टर से कटवाते हैं, इसमें पता चलता है कि बहुत नमी है, धान नहीं उठ पाता है। किस तरह के प्रत्याशी चाहिए इस बार आप? ऐसा चाहिए जिसे वो बोले कि जितने हैं इस कार्यक्रम में कैसा में मतलब बारे में बताया जाए, किसे आपका धान लिया जाएगा और योजना है तो बहुत अच्छी पहल है ये। चलिए तो ये थे कुछ आम लोग जिनकी राय आपने सुनी, प्रत्याशी की भी राय हमने आपको दिखाई, और भी जो प्रत्याशी बच गए उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज।